पित्ते का, अपेंडिक्स का, हर्निया का, कोई भी पेट का ऑपरेशन है तो ये कैसे होगा? हम कहते हैं कि जी ये कैमरे से होगा। हमें अभी भी उनको बताना पड़ता है कि ये श्वाव वाला नहीं है, लेप्रोस्कोपिक। मिक्स स्टोन होते हैं जो कि किसी दवाई से नहीं टूटते। कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम वो मिक्स होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं कि उसका मैदा छोटा करते हैं या मैदे को बाईपास कर देते हैं। सर्जन जो है दे विल गो फॉर ऑपरेशन और उसको टाइम पे कराना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज आई थिंक आई नीड टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है, वो हम आपको बताते हैं क्या है। तो टू बिगिन विद, मैं डॉक्टर अरमगान अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट। करंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में हूँ और बहुत से अच्छे काम और अच्छे स्किल्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लेकर आया और उनकी तालीमात आगे दे रहा हूँ। और पिछले 2 सालों से एक मिशन पे हूँ कि किसी तरह ऐसी अवेयरनेस पेरेंट्स को दी जाए कि जिससे हमारे बच्चे सफ़र ना करें। जो गलत मिथ्स हैं, मैंने फॉल्स बिलीव्स के ऊपर बहुत सारे अपनी वीडियोस की, बहुत सी पब्लिक अवेयरनेस पे, बहुत सी इन चीज़ों पे कि कोई पोटेंशियल बिलीव्स अगर हो जो कि बच्चों को नुकसान दे सकें, कोई ऐसे अकायद हो जो किसी भी तरीके से नज़रियाती तौर पे या कि मेडिकल तौर पर हार्मफुल साबित हो सकें इन अ फैमिली सेटअप। तो आई ट्राई टू हाईलाइट दैट। आज इट्स गोइंग टू बी माई वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट और आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ऑनर्ड कि मेरे साथ इस वक्त जो हस्ती मौजूद है वो ही इज़ नो लेस देन अ लेजेंड। ना सिर्फ वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ ऑल द एलाइड सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, बल्कि वो टीचिंग फैकल्टी में भी हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड UCMB। और इसके साथ साथ वो इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर, जो कि एक ब्रांड है और जो कि शायद तब से है जब से हम भी छोटे छोटे थे। और मैं आपको नहीं बता सकता कि ये किस कैलिबर के हैं क्योंकि मैं आई हैव सीन हिम वर्क। तो मेरा ख्याल मैं इससे ज़्यादा सस्पेंस में ना रखूँ, देख तो आप रहे होंगे। प्रोफेसर मनसब अली हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और बड़े बाबरकत साबित हुए हैं सर आप मेरे लिए। माय फर्स्ट पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी विद यू। और क्योंकि बिकॉज यू आर अ जनरल एंड बैरियाट्रिक सर्जन, और मेनली तो मैंने आपको आई हैव सीन यू वर्क विद अ लेप्रोस्कोप एंड यू डू वंडर्स। बड़ा मज़ा आता है देख के, ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि ये कोई वीडियो चल रही है या कोई इंसानी हाथ है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का सामना होता है कि हाउ कैन दिस बी इवन अ क्वेश्चन। पेशेंट्स आकर मुझे तो खैर बच्चों के लेवल पे पूछते हैं, लेकिन क्या आपको भी ये मुश्किलात होती हैं कि पहले तो ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि बेस्ट तरीका क्या है किसी भी ऑपरेशन के लिए या किसी भी उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है। फिर जब उन्हें बताया जाता है कि जी लेप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट क्योंकि मिनिमल इन्वेसिव है, कम स्कार है, मसल कटिंग नहीं है, पोस्ट ऑप रिकवरी ज़्यादा है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। और उसके बाद वो फिर कोई ना कोई उनके ख़ानदान में एक सियाना बंदा होता है जो ये कह देता है कि नहीं नहीं आप ओपन ही कराएं। तो आपको भी इन मसाइल का सामना है? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा आपको पता है डॉक्टर अस्पताल में या यूनिवर्सिटी लाहौर में रेफर्ड होके आते हैं सारे पंजाब से, पाकिस्तान से, और उसमें शहरी भी हैं और देहाती पेशेंट भी होते हैं। दोनों किस्म के पेशेंट्स आते हैं। आके जब कोई भी प्रोसीजर, कॉमनली तो आपको पता है कि लेप्रोस्कोपिक जो कोलेसिस्टेक्टमी है, पित्ते का ऑपरेट किया जाता है, ये स्टार्ट हुआ हमारे पहले कॉमनली। और शुरू में लोगों से कॉम्प्लिकेशंस हुई। जब लर्न किया, जो लर्निंग एक्सपीरियंस था उसमें कॉम्प्लिकेशंस हुई लोगों से। वही वाली कॉम्प्लिकेशंस जो है मरीज़ों के अटेंडेंट्स को ट्रांसमिट हुई। उनको ये पता चला कि ये जो लेप्रोस्कोपिक है इसमें लोगों से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनकी फैमिलीज़ में हुई। तो अब लोग उसी एक्सपीरियंस को लेके आते हैं और पूछते हैं कि जी ये पित्ते का, अपेंडिक्स का, हर्निया का, कोई भी पेट का ऑपरेशन है
तो ये कैसे होगा, हम कहते हैं कि जी ये कैमरे से होगा। तो उसमें फिर उनके क्वेश्चन होते हैं कि जी इज़ इट सेफ़, कि जी सेफ़ है। हमारे तो फैमिली में वो 2 के हुए, उनके बड़े मसले हो गए कि डेथ होगी, एक का दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो ये मसले मसाइल बहुत हैं जी, हम ओपन की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनको फिर हम कन्विंस करते हैं, वो फैमिलीज़ जिनके हुए होते हैं लेप्रोस्कोपिक, उनसे बात कराते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। अब जो ये क्वेश्चन है कम होता जा रहा है। अब बल्कि हम देखते हैं कि पेशेंट आके जब वो चेक कराते हैं, डायग्नोसिस होता है किसी भी हर्निया का, अपेंडिक्स का या पित्ते का या कोई भी डायग्नोसिस होता है, तो वो पहला क्वेश्चन ही करते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैमरे से करेंगे या शुआओं से करेंगे या चीरे वाला करेंगे। तो ये शुआओं वाला शुआओं वाला, हाँ, वो लेप्रोस्कोपिक को शुआओं वाला कहते हैं। हमें अभी वो उनको बताना पड़ता है कि ये शुआओं वाला नहीं है, लेप्रोस्कोपिक है। उनको वो कहीं उनके मेरे ख्याल कंसेप्ट्स में ये ना हो कि वो कोई और चीज़ हो। मजे के अल्फाज आते हैं, मैं तो अक्सर उनकी कोशिश करता है। तो अच्छा, एक और बड़ा मज़ेदार भी है और थोड़ा सा तकलीफदेह सवाल भी ये होता है कि जी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, इतने से चीज़ें से तो ऑपरेशन हो जाता है, तो 3 जगह सुराख करने की क्या जरूरत है? जी जी, ये बड़ा कॉमन है, ये डॉक्टर भी ज़्यादा कहते हैं कि जी मैं जो उसने 3 चीरे लगाने, मैं उससे छोटा 1 चीरा लगा दूंगा। तो वो फिर हम कन्विंस करते हैं कि दुनिया में अब चेंज आ गया है, उसमें कट लगाते हैं। जो लेप्रोस्कोपिक है उसमें वो जो चीरा लगाते ही नहीं है, जो उसमें हम छोटे छोटे जो सुराख करते हैं, कट नहीं लगाते, तो पंक्चर करते हैं। तो इसकी पेन कम होती है, बाद में कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं, और मरीज़ का चलना फिरना कम है, और ये इजी है ओपन वाले से, कट वाले से। और साथ ये कॉन्सेप्ट शायद मैं भी उनको हर दफ़ा ये बताता हूँ कि एक के अंदर आपके जिस्म के मसल्स कट गए, उनको दोबारा सिलाई की, और एक के अंदर आपने उनके बीच में से जगह बनाई, तो वो जाहिर है वो ज़्यादा सुपीरियर है। और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि ओपन करना पेशेंट के लिए ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द लेप्रोस्कोपिक वन, इन टर्म्स ऑफ कि हम अगर ये बात करें कि भी ऑर्गन्स आपके सामने पड़े हुए हैं, तो व्यू तो ज़्यादा बेहतर, व्यू लेप्रोस्कोपिक में बेहतर है, व्यू बेहतर है सारा। आप दूसरी चीज़ें में स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, आपका फर्स्ट करो डायग्नोसिस करेक्ट नहीं है, अपेंडिसाइटिस नहीं है, कोई और डायग्नोसिस, आप जाते हैं कैमरा डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस है, कोई और मसला है, वो आप देख लेते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट बेहतर तरह से, नज़र भी ज़्यादा आता है, 10 टाइम ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। और ये है कि उसमें मेरा ख्याल आप भी इसमें देखते हैं, बच्चों में तो हमें बहुत वेरिएशंस मिलती हैं। अपेंडिक्स कौन सा हर दफ़ा एक ही जगह पे मिल जाती जी जी, बहुत वेरिएशन है। अपेंडिक्स बाद दफ़ा लिवर के साथ लगी होती है, कई दफ़ा नीचे पेल्वस में पड़ी होती है, बाद दफ़ा खुराक वाली नाली के आगे पड़ी है, बाद दफ़ा पीछे पड़ी है। तो पोजीशंस के हिसाब से आपने कट अगर लगाया, छोटा लगाया, तो आपको सर्जन को बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो खींचा तानी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बाद में पेन होती है। तो इसलिए वो अब जो इजी चीज़ें हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। सही है। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपने शुरू में बोला कोलिसिस्टेक्टमी का, जो कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर है, पित्ते को निकालना, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये है कि उसमें स्टोन बन गया। अच्छा, अब जहाँ तक पीडियाट्रिक एज ग्रुप का सवाल है, तो उसमें खैर इनिशियली तो हमारी रिकमेंडेशंस यही होती हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी हमारा यही असूल था कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में तो ज़्यादातर बाइल स्टोन्स होते हैं, यानी कि वही जो उसकी अपनी रतूबतें, सेक्रीशंस हैं, उन्हीं का गाढ़ा हो जाना। तो जो बाइल सॉल्ट्स वगैरह हैं वो हम दे के कोशिश करते हैं, और बहुत दफ़ा बच्चे हील भी हो जाते हैं। तो बड़ों में जो अक्सर मुझे तो 2-3 दफ़ा यही सुनने में मिला कि डॉक्टर साहब दवाई से नहीं ये ठीक हो जाएगा, तो क्या बड़ों में भी कोई ऐसी ट्रीटमेंट है, या बड़ों में आपने बस वो अगर हो गया तो नाउ इट्स डन? नहीं, बड़ों में उसका दवाई कोई नहीं है। मिक्स स्टोन होते हैं जो कि किसी दवाई से नहीं टूटते, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, वो मिक्स होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, दवाई से नहीं जाते। तो उसमें एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि ऑपरेट नहीं कराना। इवन हमारे बहुत सारे डॉक्टर, फिजिशियन जो हैं, या हमारे जो जीपीस हैं, वो थोड़ा सा उनको मिसगाइड कर देते हैं बाज़ दफ़ा कि जी नहीं, ऑपरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, स्टोन छोटा है, या अभी आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा, तो आप ना कराएं। तो अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब पेशेंट आता है ना, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, पैंक्रेटाइटिस, और बहुत कॉमन है, बहुत कम से कम 5 से 10% लोगों में पैंक्रेटाइटिस, और वो बहुत सीरियस
मसला आ जाता है। और बल्कि चलो उनकी बात तो पूरी होगी ना, कम से कम रज के तो बेहतर है। तो अब मैं कहता हूँ कि अब तो अगर अलामात नहीं आई या तकलीफ नहीं भी दे रहे तो आपको एक ऑपरेट करना पड़ेगा लेप्रोस्कोप से। अगर खुदा ना खास्ता पैंक्रेटाइटिस हो गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीरियस है और आपको ऑपरेट भी फिर 2 करने पड़ेंगे, एक ERC भी करनी पड़ेगी और एक लैब कोली करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा ना मैं चाहूँगा कि ये, क्योंकि मेरा मेन मकसद ही ये होता है कि देखें हमारे तो पॉडकास्ट की वजह से हमें ये फ़ायदा होगा कि पहले तो मैं सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस पे बात कर रहा था सर, तो अब आप क्योंकि उस्ताद भी हैं, यूर टीचर इज़ वेल, तो ये स्टूडेंट्स तक भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, ना सिर्फ हमारे जो बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनेंगे, स्पेशल आपके जो GPs बनेंगे या जो फैमिली मेडिसिन में जाएंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा, बल्कि जो PG ट्रेनीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं MBBS के, जिन्होंने वो उनके ख़ानदान में तो वो पहले ही डॉक्टर बन रहा होगा तो उन्होंने मशवरा उनसे लाजमी करना है, तो एक तरह से उनको भी जाएगा। इस पॉइंट को मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि पैंक्रेटाइटिस आखिर क्यों होगा। मतलब वो कहते हैं जी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं होगी या इसमें आप उसको बड़ा रहने दें, बड़ा कर लें, तो आखिर पैंक्रेटाइटिस क्यों ही होगा? अच्छा, मेरा इसमें वही अच्छा आपने सवाल किया है कि स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे नए डॉक्टर्स बन रहे होते हैं या फिजिशियंस हैं या हमारे GPs हैं, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने ऑपरेट के लिए रेफ़र करना है या नहीं करना। ये बड़ा ही मैटर करता है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये है कि जिस पेशेंट को गॉल स्टोन्स हो गए उसका हल ऑपरेट ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसे कहो कि जी आपने रखना है। आपका स्टोन छोटा है, स्टोन जितना छोटा होगा चांसेस है कि वो मूव कर जाए CBD में, और जितना टाइम ज़्यादा होगा चांस है कि मूव करेगा। उसकी कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है या आप कहें कि जी ऑपरेट नहीं कराना है, हर एक में इंडिकेशन है कि ऑपरेट करना है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन जो है वो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, गॉल स्टोन्स हो गए हैं तो आपने स्टोन अगर गॉल ब्लैडर से CBD में मूव करेगा थ्रू सिस्टिक डक्ट तो पैंक्रेटाइटिस करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी, जॉइंटिस हो सकता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट सिक हो सकता है, शॉक में जा सकता है। तो अब जो स्टूडेंट्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्होंने देखना है कि उसके गॉल ब्लैडर वाले स्टोन आगे CBD में तो नहीं चले गए। वो कैसे देख सकते हैं? उनके LFT से देख सकते हैं, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाएगा। अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन तो नज़र आएंगे, अल्ट्रासाउंड में CBD का साइज़ देख सकते हैं। अगर वो डायलेटेड है या उसमें सम टाइम स्टोन नज़र आता है तो पहले CBD को क्लेरिफाई करेंगे कि उसके अंदर स्टोन है कि नहीं, MRCP करा के। MRCP की अगर वो क्लियर कर देती है कि जी नहीं है स्टोन, तो फिर आप रेफ़र कर सकते हैं सर्जन को कि उसके लैब को ले करते हैं। अगर MRCP ने डाउट दिया है कि उसमें स्टोन है, डायलेटेड है, तो फिर आपको पहले ERCP करानी पड़ेगी, करा के फिर पॉलीसिस्टेक्टमी। तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। यस, और ये आपने बल्कि जिस तरह से क्लियर किया है, अब जाहिर है अब ये वो कुछ अल्फाज हैं कि जिनके हम उर्दू तर्जमे तो नहीं कर सकते कि कॉमन बाइल डक्ट क्या है या ये है, लेकिन इतना ही बस है कि जितना छोटा या अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं छोटे, तो वो आगे जाकर जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, किसी भी जगह फंस जाएंगे, तो वो जितनी उनके कनेक्टिंग आपस में मोटरवे है उससे पीछे ट्रैफिक जैम है, और वो जहाँ जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो पेन है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है जो कि सारे मिसगाइडिंग जो अशखास हैं वो चाह रहे हैं कि मरीज को हो, ताकि फिर वो जाके अब ये वाजिब हो गया, अब बनता है कि ऑपरेट हो। बिल्कुल। इससे रिलेटेड आपने आज तक वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या देखी अगर नहीं कराया या लेट आया? अच्छा, नहीं कराया तो उसमें वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कैंसर हो जाना। गॉल स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर करते हैं, और लॉन्ग टर्म जिनमें के गॉल स्टोन्स पड़े हुए हैं, मरीज़ को पता नहीं है, वो अल्टीमेटली जो है कैंसर कर देते हैं गॉल ब्लैडर का। और वो कैंसर का भी पता नहीं चलता, लेट पता चलता है, और उन मरीज़ों में वो जब तक पता चलता है वो फैल चुका होता है, लिवर के साथ जा चुका होता है, उनमें फिर ऑपरेशन भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। बाकी मैंने कहा कि पैंक्रेटाइटिस बहुत कॉमन है, बहुत सीरियस है, बहुत मरीज़ आते हैं। पैंक्रेटाइटिस मेरा ख्याल हम जिस तरह भी बोल रहे हैं, पता नहीं किस तरह व्यूअर्स तक ये बात पहुंचेगी कि ये है क्या, क्या बला है। बिल्कुल। पैंक्रेटाइटिस का है कि लबलबे की इन्फेक्शन, सिंपल मरीजों के लिए
स्टूडेंट को तो पता है कि पैंक्रेटाइटिस क्या है, मरीजों के लिए एक लबलबिक इन्फेक्शन, और बहुत ज़्यादा अगर पेन हो तो इसको फिर रूल आउट करना कि ये पैंक्रेटाइटिस हो तो नहीं गया गाल ब्लैडर वाले स्टोन में, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसी यानी पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर खुदा खास्ता अपेंडिक्स की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो तो शक पड़ जाता है कि नहीं वो तो नहीं हो। हाँ बिल्कुल। और प्लस ये कि जो आपने क्लेंजियोकार्सिनोमा की बात की, जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है, रिसेंटली मेरे जानने वाले 3 लोग ऐसे हैं कि उनके पर्सनल रिलेटिव्स को क्लेंजियोकार्सिनोमा डायग्नोज हुआ और उसका फिर ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसमें मेरा ख्याल पहले डायग्नोज भी नहीं हो पाता, हाँ, होती लैब को ही है हाँ, और वो बायोप्सिकली जाती है और फिर जाके लेट पता चलता है कि ये कैंसर आ गया। ये हाँ। कैंसर है। तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। खैर सर, काफ़ी टेंशन वाली हमने बातें की हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये वो मसले हैं जो हम फेस करते हैं। आपके पास ज़ाहिर है आपका मेरे से एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उस हवाले से आप तो कहीं ज़्यादा आपके सामने ये, मैं अब इनको सिली क्वेश्चंस भी नहीं कह सकता, अब ये मरीजों के लिए तो वैलिड क्वेश्चंस हैं ना। तो अच्छी बातों पे ये आते हैं कि क्योंकि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैं खुद भी जानता हूँ कि आप बैरियाट्रिक सर्जरी भी कर रहे हैं। अब बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है कि चलें मैं इतना हम कर लेते हैं कि जिस तरह आप ये समझ लेंगे पुराने अनाथसमी से नया अनाथसमी हो गया। अच्छी हम उसको ये कर लें। तो क्या एक तो पहले तो आप ये थोड़ा सा हमें बताएं कि बैरियाट्रिक सर्जरी लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो पहले इस्तिखारा हुआ करता था, अब साथ बैरियाट्रिक सर्जरी भी ऐड हो गई है, तो या ये सिर्फ क्या इसका कॉस्मेटिक और एस्थेटिक और सिर्फ खूबसूरती से नहीं, ना ये कॉस्मेटिक है ना ये एस्थेटिक है। बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली वजन का ज़्यादा हो जाना, जो कि वज़न का ज़्यादा हो जाना बहुत सारी बीमारियां, हर बीमारी की जड़ है। जैसे वज़न ज़्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर भी होगा, जोड़ों के मसले भी होंगे, दिल के मसले भी होंगे, ब्लड शुगर ज़रूर होगी, सांस का मसला ज़रूर हो जाएगा, और फिर उसके फंक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, चलने फिरने में, खाने पीने में, वॉशरूम जाना, हर चीज़ में उसका मसला है। तो ये जो इन मरीज़ों के लिए जो सर्जरी करते हैं इनको बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। जो मोटे हो जाते हैं, जिनमें ये बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, उनमें हम एडवाइस करते हैं कि जी आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी करेंगे, जो कि मैदे को छोटा करना या मैदे को बाईपास करना, ये सारी सर्जरी है जो कि मरीज के लिए बड़ी स्टेज बात होती है कि जी मैदा मेरा निकाल देंगे, बड़ा अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। बड़े सर आप अजीब क्या देख कह रहे हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, जाहिर है हमारी वीडियो बाहर जानी है, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता उनका ये ख्याल है कि जी कुदरत के साथ आप मुदाखलत कर रहे हैं, यू आर इंटरफेयरिंग विद द नेचर। बिल्कुल। हालांकि नेचर के साथ तो वो बहुत पहले इंटरफेयर कर चुके हैं, जब उन्होंने कोई वाली बर्फियां और वो चीजें खाई और वो ज्यादा, या कईयों में फैमिली टेंडेंसी भी होती है। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये एस्थेटिक या कॉस्मेटिक से ज्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफायर जो बीमारियों से बचाना है, ये बेसिकली एक सिंड्रोम है, डिजीज है। मोटापा जो है वो ओबेसिटी इज ए डिजीज, जिसमें हर डिजीज होगी। तो इसलिए हमारा ये है कि उसका वजन जो है वो अगर 200, बहुत सारे मरीज हैं जिनका 150 क्रॉस कर जाता है, 200 हो जाता है, तो हमारा उनका वजन नॉर्मल BMI के अंदर लेके आना। तो वो जो नॉर्मल एक बंदे का वेट हो सकता है हाइट के हिसाब से, उसको उसके अंदर लेके आना, ये हमारा उसमें टारगेट होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? मतलब हमने अगर करवा लिया, जाहिर है दौरान सर्जरी अगर कोई इनएक्सपर्ट हैंड्स है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो वो तो बहुत ही और तरह की हैं। लेकिन अब जिस तरह आप हैं, जिस तरह एक दो और भी लाहौर में दे आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, और जाहिर है आप सब अब एक ब्रांड बन चुके हैं और बैरियाट्रिक सर्जरी अब नई नहीं है, तो हम इस चीज़ पे नहीं जाते कि मतलब किसी से गलत ऑपरेशन हो गया, क्योंकि अब आजकल तो ये मतलब काफ़ी सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। एग्जैक्टली। तो अब हम इस पे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है, मैदा ही कटाता मैदा तो दिया ही नहीं, तो हम खाएंगे कैसे? यस, तो इस पे आप थोड़ा सा इस चीज़ पे करें कि पोस्ट ऑपरेटिवली किस तरफ को बात जाएगी और मरीज का क्या लाइफस्टाइल होगा। एक तो ये कि उसकी सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है, ये एक मेजर सर्जरी है, लेकिन कॉमन सर्जरी है, सेफ सर्जरी है। अब दुनिया में बहुत कॉमन सर्जरी है, लेप्रोस्कोप से होती है, कट नहीं लगाने पड़ते,
लेकिन ये एक मेजर सर्जरी है, इसकी कास्ट ज़्यादा होती है, इसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। और बाद में उसका लाइफस्टाइल, हम कहते हैं कि इसने वॉक भी करनी है, इसने स्मोकिंग भी छोड़नी है, एक्सरसाइज भी करनी है, खाना उसका टोटली चेंज हो जाता है। कैसे खाना उसका है कि उसका हम मैदा छोटा करते हैं या मैदे को बाईपास कर देते हैं, तो उसकी सारी न्यूट्रिशन, हम कहते हैं छोटे छोटे, वो जैसे पहले बहुत ज़्यादा खाना खाता था उसका पेट नहीं भरता था, अब वो थोड़ा सा खाना खाएगा उसका पेट भर जाएगा। ऐसे 1 कप चाय पिएगा तो उसका पेट भर जाएगा। तो ये उसको सारा चेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे, जो कि पहले बताते हैं शुरू में वीकनेस भी होती है, शुरू में कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं वीकनेस, वो हम सारा उसको बताते हैं कि जी आपको मल्टीविटामिन्स देंगे ताकि वीकनेस ना आए, लेकिन एक्सरसाइज वॉक आपने करनी है। कोई बात अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं पेशेंट, उनके में वो छुड़वानी पड़ती है, स्मोकिंग छुड़वानी पड़ती है। तो ये सारी मॉडिफिकेशन करके और उसको फिर अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा वेट जो है वो ख़त्म हो जाए। वैसे ये क्योंकि जैसे आपने कुछ एक दो टैबूज का नाम लिया जो हमारे वो मानता कोई नहीं है, वो तो उसमें खैर मैं कल 3 इडियट्स में भी उन्होंने कहा था कि वो करते सब है, बताता कोई कोई है, लेकिन ये कि एज अ डॉक्टर हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो आपने एक जाहिर है हमने एक बोल्ड कमेंट दिया, लेकिन दिस शुड बी कंसिडर्ड बाय दोज हु आर डूइंग व्हाटएवर हैज जस्ट बीन मेंशन्ड। अच्छा, कमजोरी का आपने कहा, कमजोरी आपको पता है ये तो हमारा जैसा नेशनल गेम है, जिस तरह नेशनल कलर है, नेशनल बर्ड है, उस तरह ऐसा नेशनल डिजीज अगर देखा जाए तो वो या मैदे की गर्मी है तो या कमजोरी है। इसके लिए लोग बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं आके कि हमने ड्रिप लगवानी है जी कमजोर। तो आप कमजोरी को जो कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद होनी है उसको थोड़ा सा बस इतना एक्सप्लेन कर दें कि ताकि एक तो मैं ये भी नहीं चाहता कि हम ड्रैग करें इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इतना बता दें कि क्योंकि ये एक मेरे से सवाल हुआ जिनको मैंने कहा कि भाई अब आप काफ़ी ज़्यादा हो गए, ईश्वर को, उन्होंने कहा जी बाद में तो कमज़ोरी इतनी होती है कि चला नहीं जाता। इस कमज़ोरी को काइंडली थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि ये क्यों होगी और ये कितनी देर में सेटल हो जाएगी। ये कमज़ोरी बेसिकली वो उसका पहले खाना पीना बहुत ज़्यादा था, कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेता था, हमने उसकी कैलोरीज कम कर दी। जब कैलोरीज पहले फर्स्ट करो 4000 ले रहा था, अब हमने 1000 पे ले आए, तो वो फील करेगा कि उसको वीकनेस है, उसका चलने फिरने में थोड़ा सा जैसे थकावट फील करेगा, जो कि हम रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, एग्रेसिवली मल्टीविटामिन्स दे रहे होते हैं उसको, ताकि वो वीकनेस कम से कम हो, और मोस्टली हम कवर कर लेते हैं, नहीं होने देते। और उसकी डाइट जो है वो सारी चेंज हो जाती है, जैसे उसमें फैट बहुत कम कर देते हैं, उसको लिपिड्स बहुत कम कर देते हैं, सिर्फ प्रोटीन वाली डाइट पे ले आते हैं ताकि उसमें कैलोरीज कम हो और वो ज़्यादा वेट गेन ना करे, वेट लूज करे, गेन ना करे, ये होगा सारा। अच्छा सर, उसमें मेरा ख्याल है कि इसमें अब देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट वी कवर टुडे, और मेरा ख्याल एज अ टीचर इससे ज़्यादा सबक देने भी नहीं चाहिए ना स्टूडेंट्स को ना जनरल पॉपुलेशन को। बाकी जगहों पे तो ये कहते हैं जी क्या पैगाम देंगे, लेकिन हमारी फील्ड में, इन मेडिकल फील्ड, हम जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आखिरी स्लाइड होती है टेक होम मैसेज। आपका आज के इन टॉपिक्स के हवाले से व्हाट वुड बी योर टेक होम मैसेज इंडिविजुअली, कि आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे और आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मेरा पब्लिक के लिए तो मैसेज ये है कि आपको गॉल स्टोन्स हो जाए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। वो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो जाए कि आपको बाई चांस आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको पता चल गया, या आपको पेन हुई है, कोई इशू हुआ है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया, पता चल गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे अपने सर्जन से कि वो क्या कहता है। मोस्टली सर्जन जो है दे विल गो फॉर ऑपरेशन, और उसको टाइम पे कराना चाहिए, बजाय इसके कि वो मशवरे और ये वो और लेप्रोस्कोपिक कराना चाहिए। ओपन वाले साइड पे नहीं जाना, वो बज़िद नहीं होना कि जी हमने ओपन करना है। दूसरा हमने बात की है कि बैरिएट्रिक सर्जरी, ये मोटापा एक डिसीज़ है और इसको एक्सेप्ट करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, और वज़न आपका डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होगा, और इसकी भी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और ये बड़ी कॉमन सर्जरी है और करानी चाहिए, आपका वेट भी कम हो जाएगा,
और अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों के मसले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ठीक हो जाएं अगर आप अर्ली स्टेज पे आ गए हैं तो। और ये मेरा ख्याल इसका भी एक कट ऑफ वैल्यू है, ये नहीं कि जिसका अपना भी ख्याल है कि मैं मोटा हूँ तो हम नहीं, वो तो कट ऑफ वैल्यू है 35 BMI, ये हम वो वेट और हाइट उसकी मेजर करते हैं और उसमें BMI लेते हैं, नॉर्मल कितना है और ज़्यादा कितना है, और उसको साथ कोई डिजीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं हो गया, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके जिसमें ज़रूरत हो उसको कहते हैं कि वे बाद अगर किसी मरीज़ में ज़रूरत नहीं होती वो आगे कहते हैं हमें हमारी सर्जरी कर दो, उसमें ज़रूरत नहीं होती हम नहीं करते। बिल्कुल सही। एक दफ़ा बल्कि आपको याद होगा, मुझे अपना फील हो रहा था कि तो मैं आपके पास सर कुछ करें इसका, तो मैं उसका जवाब नहीं बताना चाहूँगा कि क्या मुझे जवाब मिला था। अच्छा, व्हेन टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक्स और टेक होम मैसेज फॉर माय पॉपुलेशन जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, तो हम पहले अगर गॉलस्टोन्स में देखें हमारा उल्टा है और हमारे मसाइल भी थोड़े से उल्टे। हमारा ये है कि बच्चों में बल्कि उल्टा थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, और जिस तरह सर जो है मेरा ख्याल आप अफेक्टेड होते हैं, यू आर बीइंग अफेक्टेड बाय ऑल द एडवाइस ऑफ द जीपीज कहीं पे माजरत के साथ, लेकिन जनरल सर्जन्स दे आर हेस्टी टू ऑपरेट इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। उसमें यह है कि एटलीस्ट बिलो 13 years ऑफ एज हम कोशिश करते हैं कि अगर ये मैनेज हो जाए, लेकिन अगर रिकरेंट अटैक्स, बार बार कोलेसिस्टाइटिस के अटैक्स हो जाए, फिर वो इंडिकेशन बन जाती है बच्चों में। तो बच्चों में तो पहले मेडिकल ट्रायल हम देते हैं, बल्कि जो मेरे सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, वो उन्होंने हमें ये चीज़ करके दिखाई कि इट कैन बी मैनेज्ड मेडिकली। थोड़ा मुश्किल होता है समझाना, क्योंकि जो पढ़े लिखे माँ बाप है वो उल्टा चाह रहे होते हैं कि बस जी बच्चे को हो गया, आप निकाल लें, आप क्यों नहीं निकाल रहे। तो निकालना तो आसान है, लेकिन ये कि अगर उस टाइप पे सर बच जाए तो बच्चों में थोड़ी सी रिकमेंडेशन। बिल्कुल। कमिंग टू ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में ओबेसिटी कैन नॉट बी ड्यू टू ओवर ईटिंग। इनिशियली होते हैं, जाहिर है आजकल बड़ा शौक है हमें कुछ चीज़ों को, बर्गर्स है, फैटी फूड है, लेकिन वो उस बच्चों में तो जाहिर है ये मसाइल नहीं होते। उनके अंदर इट कैन बी समथिंग वेरी सीरियस। अगर हम बात करें कि हमारे जो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस कैन बी अ कॉज ऑफ पीडियाट्रिक ओबेसिटी। तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि हम ये काम करें, लेकिन आई थिंक हमारा बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ सर। आपने मैं अब ये भी नहीं बता सकता कि हम किस अर्जेंसी में हमने आपको कॉल किया। नहीं, कोई मसला नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। क्या आप हामी भरेंगे अगर दोबारा? जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ जब आप चाहें। बिल्कुल सही है। बल्कि नेक्स्ट टाइम जो है हम इस चीज़ पे लाजमी बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज डू यू हैव इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल, और आप खुद किन किन चीज़ों पे कहाँ तक एडवांसमेंट आपकी डिजीज पे हो चुकी हुई है। आज की आई थिंक वी हैव इनफ ऑफ द टॉपिक्स विच आर कवर्ड। मैं एक ही दुआ देता होता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आई थिंक इन सारी चीज़ों से सबक सिर्फ यही है कि बी अवेयर, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की तौफीक दें कि आप सही फैसले करें, सही मशवरे आप तक पहुँचें, और आई थिंक वी आर डन। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान दें।